Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम 11th क्लास से 10th चैप्टर से। और इससे पहले हमने बात की थी, देखिए स्पर्श कोण की, यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात की थी। और उसके साथ साथ बात की थी कि जो अवनमन और उन्नयन होता है किसी केस नली में, वो क्यों होता है, वो कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए उसमें थोड़ा और अब उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि स्पर्श कोण, देखिए मैंने आपको बताया था कि एक जो ये समतल प्लेन होता है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। इस पर एक द्रव की बूंद के जरिए मैंने आपको यहाँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी बताया था, ठीक है। एक बीकर में भी बताया था, अगर एक बीकर हो, द्रव की सतह इस तरह की हो, तो यहाँ इस तरह से निकालना सिखाया था। ये भी थीटा है, ये भी थीटा, बस ये अगर जल है और यहाँ भी जल है और ये कांच है और ये भी कांच की सतह है, तो सेम ये एंगल दोनों सेम ही होंगे। ये है अवतलाकार सतह, अगर मैं इसको उत्तलाकार कर दूं तो ये इस तरह का होगा, तो यहाँ पारा होगा और ये कांच होगा। ये देखिए इसमें मैंने आपको कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के बारे में बताया था, जिनको हम जानते थे ससंजक और असंजक बल के बारे में, ठीक है। अब देखिए आगे जो बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं जो हमारे पास कैपेबिलिटी की जो कंडीशन है। देखिए होता क्या, मैं आपको इसकी परिभाषा ना बता के कुछ इससे अलग से बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको ये पता लगे। देखिए क्या होता है कि जब हमारे पास जब बिजली का जो बिजली थी वो गांव तक नहीं पहुंची थी, तो उस टाइम क्या होता था, जब केरोसिन का तेल होता है, यानी जिसको हम नॉर्मल तौर पर मिट्टी का तेल बोलते हैं, तो उसके जरिए लैंप को जलाया जाता था, ठीक है। तो जो नीचे एक ड्रम होता था जिसमें ऑयल भरते थे, और उसमें सूत की एक बाती डाली जाती थी, जिसको हम आग लगाकर और जलाते थे। तो वो नीचे का ऑयल था, उस बाती के जरिए उसमें क्या होती थी, बहुत पतले पतले रेस होते थे इस तरीके के, ये ऐसे करके, और इसको इस तरह से बनावट बुना जाता था, और ये इस तरह की बात होती थी, ठीक है। इसको जलाते थे तो जो नीचे का ऑयल है ड्रम का यहाँ का, वो क्या करता था, यहाँ आकर जलता था, ठीक। ये भी देखा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं अपने घर, कि अगर कहीं पानी भी अगर फर्श पर फ्लोर पर कहीं पड़ा है, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ इस तरीके से, और आप यहाँ एक वर्टिकल कोई कपड़ा खड़ा कर लें, सूती कपड़ा या रुमाल अपना खड़ा कर दें, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो पानी है इस रुमाल में वर्टिकली ऊपर चलने लगेगा, ठीक है। ये जो गुण है वाटर का, ये क्या कहलाता है, कैपेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। और ये बहुत बारीक बारीक जो ये नलिकाएं हुई, जिनके जरिए पानी ऊपर चलता है, इनको बोलते हैं केश नली, ठीक है। और ऐसी घटना केशिकात्व कहलाती है, केशिकात्व, ठीक है, क्लियर। तो केशिकात्व को बोलते हैं कैपिलरी, और केश नली को बोलते हैं एक होती है केश नली, तो कैपिलरी जिसको बोलते हैं। तो ये कहानी होती है किसकी, केशिकात्व का, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा होता क्यों है, तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि जो देखिए क्या होता है कि एक बीकर में, अब देखिए H2O है और एक कांच है गिलास, जिसको हम बोलते हैं सिलिका ऑक्साइड से ये बनता है, ठीक है, ऐसा ही सिलिका ऑक्साइड से। तो अब होता क्या है, जैसे H2 है, देखिए मैंने इसमें बताया था, इसमें कौन सा बल होता है, कोहेसिव फोर्स होता है, ससंजक बल होता है, ठीक। और अगर ग्लास की बात करें तो यहाँ भी ससंजक बल होता है, ठीक। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों के मध्य कौन सा बल होता है, असंजक बल होता है। किसी भी चीज का एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट में आना, ठीक है, जैसे देखिए पारे में मैंने बात की थी, पारा और ग्लास, ठीक है। और यहां लिख लीजिए मरकरी, यानी पारा लिख दूं मैं, पारा और ग्लास, यहां भी असंजक बल होगा, और यहां भी देखिए इसमें ससंजक बल, ठीक है, केवल अपने अपने में। तो अगर आप ये देख के चलिए, मैंने बोला था अगर असंजक बल अधिक होता है तो लिक्विड किसको भिगो देता है, ठोस को भिगो देता है। अगर असंजक बल अधिक होता है तो लिक्विड ठोस को भिगो देता है। लेकिन अगर ससंजक बल ज्यादा हो तो लिक्विड ठोस को नहीं भिगोता। तो पारा जो होता है वो ग्लास को नहीं भिगोता, लेकिन
जल गिलास को भिगोता है। ठीक है, तो असंजक और ससंजक बल ये कार्य करते हैं ये वाले। ठीक है, क्यों? देखिए, तो ये क्या होती है, आप इसकी स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे और जब इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे गिलास की, तो जब आप इन दोनों की स्ट्रक्चर को मिक्स करेंगे, जब पानी गिलास के स्ट्रक्चर के साथ मिक्स होगा, यानी आप एक H2O की स्ट्रक्चर बनाएं और सिलिका SiO जो बनेगी इस तरह से O ऐसी, इस पे 2 होते हैं। तो जब इस तरह की ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होता है कि इन दोनों के मध्य जब क्या कहते हैं जो बल लगने शुरू होते हैं, तो सिलिका जो हाइड्रोजन रह जाती है, ये जो ऑक्सीजन होती है हाइड्रोजन के साथ अटैच वाली, तो इनके मध्य क्या होने लगता है, आप जो भी बल है ये ज्यादा लगने लगता है सिलिका की ओर, यानी कांच की ओर। जो ये जो ऑक्सीजन होते हैं, ये ऑक्सीजन परमाणु होता है, ये क्या होता है उसकी ओर अट्रैक्ट, ऑक्सीजन का नाम है, ये हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो ऑक्सीजन परमाणु क्या करते हैं उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, इनके बीच में आन, जिसको हम बोलते हैं, देखिए H2O में क्या होता है, H2 जो हाइड्रोजन होती है वो 2 ऑक्सीजन परमाणु जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये और ये, ठीक है, ये क्या होते हैं, इन पर आंशिक रूप से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो वही पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या करते हैं, जब जो जल होता है वो इसके सिलिका ऑक्साइड के साथ संपर्क में आता है, तो सिलिका ऑक्साइड के साथ जब बल लगता है तो वो क्या लगता है, ज्यादा प्रबल होता है H2O के अणुओं के मध्य की अपेक्षा। ठीक है, इसलिए यानी अब आप क्या कह सकते हैं, देखिए इसके जो अणु है और जो इसके अणु है, इनके बीच में लगने वाली जो पार्सली चार्ज आए थे, तो पार्सली चार्ज ज्यादा होने से क्या होता है कि गिलास के और जल के अणुओं के मध्य जो अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, पार्सली चार्ज पार्टिकल के कारण। ठीक है, अगर आप इसकी जगह प्लास्टिक की ट्यूब लेंगे, यानी आप अगर प्लास्टिक की नली या प्लास्टिक के उसमें बीकर में पानी भरेंगे तो आपको तल प्लेन ही मिलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक एक आंशिक रूप से चार्ज पार्टिकल की आप ट्यूब उसमें लिक्विड के साथ अटैच नहीं करेंगे, तब तक आपको उत्तलाकार या अवतलाकार आकार आपको नहीं प्राप्त होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। रीजन होता है किसका, पार्सली चार्ज पार्टिकल का। पार्सली चार्ज पार्टिकल ऐसा करने पर क्या करते हैं, मजबूर करते हैं। ठीक है, तो जो गिलास और H2O के मध्य पार्सली चार्ज क्या हुआ, ज्यादा होता है, तो उससे क्या होता है, अणु के मध्य पार्सली चार्ज ज्यादा होने से आकर्षण बल, यानी ये जो असंजक बल होता है ये ज्यादा हो जाता है किसकी अपेक्षा, ये जो 2 अलग अलग ससंजक बल लगे होते हैं। ठीक है, इसलिए जो जल होता है वो क्या करता है कि अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक कंडीशन बना के दिखाऊं, तो एक बीकर है, ठीक है, इसमें जल का तल है, ये जल भरा है। ठीक है, और इसमें एक मैं लगा देता हूं यहाँ एक, ठीक है। ठीक, अब क्या होता है, जैसे ये नली बड़ी, तो इसने क्या कर दिया, तल इस तरह का क्रिएट कर दिया यहाँ। चलिए ये भी बताता हूँ कैसे आता है। देखिए होता क्या है कि जैसे ये डूबेगा तो पानी का जो तल होगा, इसमें देखिए यहाँ तक था तल, ऐसे प्लेन था, अब जैसे ये इसमें डूबी तो ये तल हो गया इस तरीके का। तो अब देखिए यहाँ जो दाब आप जानते हैं, जब मैंने दाब पढ़ाया था, तो यहाँ दाब इसके अपेक्षा तल नीचे हो गया, तो दाब क्या हो गया, यहाँ कम हो गया। तो ये पानी क्या होगा, यहाँ वाला पानी दाब पूरा करने के लिए इस बिंदु पर यहाँ समान तल पर अंदर की ओर भागेगा, तो इससे क्या होगा, ये जो पानी है ऊपर की ओर चढ़ जाएगा और यहाँ तक लगभग ऐसे करके लगभग माना है कि यहाँ तक होगा। और ये जो सिरे हैं ये भी खुद इसी तरह के आकार में ढल जाते हैं, इस तरह के आकार में ऐसे करके। ठीक है, ये भी, तो ये वाली कहानी होती है। अब देखिए क्या होता है इसके आगे, कि इसके आगे क्या होता है, अब ऐसा क्या होता है, देखिए यहाँ अगर मैं इसको थोड़ा सा ये इतने भाग को अगर बड़ा बना के चलूं, तो ये एक नली हो गई, ये एक साइज हुआ, तो यहाँ एक इस पर से मैंने किसी कॉन्टैक्ट एंगल हो गया। ठीक है, जो हम तनाव बल निकालते हैं यहाँ भी एक इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, थीटा। तो तनाव बल आप अगर निकालेंगे तो एक ये देखिए, ये परिणामी डायरेक्शन हुई, तो यहाँ भी थीटा बनेगा। ठीक है, ये वाला,
तो ये वाला जो वो हुआ ये हुआ टी साइन थीटा, डायरेक्शन इधर हुई, और इसके लिए अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, एंगल तो यही बनेगा। ठीक है, अब ये जो साइड है ये हो जाएगी टी कोस थीटा, आप कंपोनेंट तोड़ के देखेंगे तो टी कोस थीटा। ठीक, अब देखिए इस ये जो वक्राकार ढाल हुआ है इस तरह का ढाल हुआ है, इस तरह का। ठीक है, नली में यहाँ इस तरह से नली हो गई, एक साइड एक साइड, यहाँ ये वक्राकार ढाल इस तरीके का हुआ। इसके किसी भी पॉइंट पर आप निकालेंगे तो टी कोस थीटा वाले सारे के सारे जो घटक होंगे ये क्या होंगे, देखिए क्योंकि ये क्या होता है नीचे से तो गोलाकार होगा, गोलाकार है तो प्रत्येक पॉइंट से ऊपर की ओर क्या होंगे, ये सब भाग होंगे ऊपर को। ये आपको केवल इसी 2 पॉइंट पे तो दिख रहे हैं, ये केवल 2 पॉइंटों पर, बाकी ये सारे के सारे पॉइंटों पर ऐसे पे जो अगर मैं इस तरह से भाग बना दूं तो ये थोड़ा सा, क्योंकि आपको तो ऐसे दिखेगा नहीं, तो ये इसके लिए ऐसा बना के चलिए कि आपको ये हल्का सा गहराई वाला भाग है। ठीक है, जो पूरा का पूरा गहरा है, तो इससे क्या होता है कि यहाँ हर एक बिंदु से इस तरीके से करके क्या होगा, टी कोस थीटा ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो टोटल कितना हुआ, टोटल 2 पाई आर टी कोस थीटा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा जो ऊपर की ओर लगने वाला होगा। ठीक है, ये पानी इस कैविटी में कब तक चढ़ता है, ये पानी उसमें कब तक चढ़ेगा, जब तक जो नीचे का भार है, जो पानी का ये जो भार है ये वाला यहाँ से यहाँ तक का इस नली का, ये इसके बराबर नहीं हो जाता। यानी जो नली में एच ऊंचाई तक ये वाटर चढ़ा है, मान लिया यहाँ तक पानी चढ़ा, जो बीकर का तल है पानी का वो यहाँ तक है, इससे ऊपर जो पानी चढ़ा है ये वाला, जब तक इस पानी के भार के बराबर ये बल नहीं हो जाता जो ये 2 पाई आर टी कोस थीटा काम करेगा, तब तक ये पानी ऊपर चढ़ता रहेगा। तो 2 पाई आर टी कोस थीटा, ये आर जो है ये इस नली की, जो ये नली है, ये वाली जो नली आपने ले रखी है, ये इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस कोस थीटा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये जो क्या है, जो यहाँ से आपने पानी हटाया, तो ये पानी का इसके क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर है, इसका बेलन का आयतन हो ये वाला इतना। ठीक है, इनटू रो और जी, रो जी क्यों, क्योंकि आप इसको क्या देखेंगे, भार ही तो होगा ये वाला भार, एम जी से निकालेंगे तो एम बराबर का होता है आयतन गुणा घन, तो आयतन गुणा घन तो ये है जी, ये है, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, देखिए ये यहाँ से आप h का मान निकालिए तो h बराबर आ जाएगा, एक आर यहाँ जाता है तो ये आ जाएगा 2t cos थीटा अपॉन एक आर रो और जी, ये आपका ये हाइट का मान निकल के आ गया। ठीक है, इसको चलिए एक बार दोबारा से बताता हूँ डिटेल से। कैपिलरी का मतलब होता है जो हम केस नली होती है, केस नली जब हम क्या करते हैं, एक वाटर के टैंक में बहुत बारीक यानी केस के समान नली, उसका व्यास क्या हो, केस के समान हो, ऐसी नली क्या करते हैं, पानी में कांच की नली जो पानी में डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कुछ इस तरह का डिजाइन पानी के तल का हो जाता है, कि मैं इस चित्र को सही से बना के दे देता हूं आपको। ये ठीक है, ये लिक्विड ठीक है। अब इसमें क्या किया मैंने, एक डाल दी नली डाल दी। ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी करके बना रहा हूँ मैं, जिससे आपको उसमें डिजाइन अलग में अंतर पता लगेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस वजह से अब पानी का जो सरफेस है वो चेंज हो जाएगा, यानी जो पानी का तल था ऊपर का वो उसका जो डिजाइन होगा वो इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब यहां तक मान लिया पानी इस नली को डालने पर नली में इतनी ऊंचाई तक पानी ऊपर गया। ठीक है, ये एच ऊंचाई हुई, इसकी जो रेडियस है वो आर मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये वाला डायग्राम जो अलग से बना के दिखाया था, देखिए इसमें मैं बना दूँ ये ऐसे, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा बना, तो मैं केवल एक ही साइड बना के दिखा रहा हूँ। ये टी साइन थीटा होगा, ये वाला भाग टी
cos थीटा है, तो ऐसे जब इधर तोड़ेंगे तो ये भी तो t cos थीटा होगा और इधर को t sin थीटा। तो ये जो sin थीटा वाले भाग होते हैं ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, cos थीटा वाले केवल रह जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना होता है कि ये जो h है ये कहाँ तक होगा। और देखिए पानी ऊपर जाता है, तो ये भी मैं अभी आपको बता रहा था कि जब नॉर्मल तल होता है, जब आप ये नॉर्मल तल है, देखिए अब जब ये बीच में थोड़ा सा नली डालने से क्या होगा, जब ये नली आपने डाली इस तरीके की तो यहाँ तल इस तरह का हो गया वक्राकार, तो यहाँ तो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, यहाँ भी एटमॉस्फेयर प्रेशर है। ठीक है, अब जब ये यहाँ का जब इस बिंदु पे क्या हुआ, दाब अचानक से कम होगा, क्योंकि सेम बिंदु पर क्या होना चाहिए, दाब समान होना चाहिए ऊंचाई पर, यहाँ दाब तो कुछ अलग हो गया। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो पानी होता है ये क्या होने लगता है, यहाँ पे इस जगह के लिए प्रेशराइज होता है। तो ये क्या होता है, तल थोड़ा सा नीचे की ओर खिंचता है और पानी यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब किसी बारीक केस नली में पानी का ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है, केशिकात कहलाता है। ऐसी नली को हम बोलते हैं केस नली। ठीक है, राइज ऑफ द वाटर इन कैपिलरी। तो देखिए अब ये पानी ऊपर चढ़ता कब तक है, ये पानी कब तक चढ़ता है ऊपर, कि जब तक ये क्या हो जाता है, जो नली में ऊपर पानी चढ़ा ये वाला, इसका जो भार है वो किसके बराबर ना हो जाए, इस नवचंद्रक भाग यानी जो अवतलाकार आकृति बनी इस पर लगने वाले सरफेस टेंशन के बराबर न हो जाए। ठीक है, तब तक ये क्या होता है, पानी ऊपर की ओर चढ़ता रहेगा। ठीक है, इसका एक मेथड और भी है निकालने का, आप उससे भी निकाल सकते हैं, पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू 2s अपॉन आर या 2t अपॉन आर से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बबल वाले से आप वहां से पी आई माइनस पी ओ की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो पी आई होगा आपको बताऊं, पी आई इक्वल होगा P0 प्लस रो जी एच के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मेथड चलिए देखते हैं, अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट वीडियो में एडवांस में एक अलग से वीडियो बना के आपको उपलब्ध करा देंगे, इस मेथड को भी देख लेना। लेकिन ये मेथड ज़्यादा इजी है इसलिए मैंने इसको बताया, क्योंकि देखिए नली को जब आप इसमें पानी में डालते तो जाहिर सी बात है पानी का तल क्या होना, ऊपर उठना है। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो हाइट है ये कितनी ऊंचाई तक पानी जाएगा इसका पता कैसे लगाएंगे, आपने h ऊंचाई मानी। ठीक है, और इस h ऊंचाई में जो पानी का भार हुआ वो भार इस बल के बराबर होना चाहिए जो यहाँ ऊपर के सिरे पर लगेगा अवतलाकार आकृति के। जब बराबर हो जाएगा तो संतुलन की अवस्था होगी, पानी ऊपर चढ़ना रुक जाएगा। तो इसलिए इस 2 पाई आर टी कोस थीटा को बराबर रख देते हैं जो नली में भार आया, पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो जी। आप इसको क्या कर सकते हैं, एच का मान से निकाल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस जितना बोला वो लिखना है, और ये 4 लाइनें हैं जो करके दिखानी होती हैं, बस और कुछ नहीं करना होता। कैपिटल ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, और ये कभी ये पूछ भी लेता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, अगर नहीं आया नहीं भी आया है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।